अभय जी, क्या दिक्कत थी नोटबंदी से? पूरे देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। क्या जश्न मनाएंगे नोटबंदी का? अभी इन्होंने देश के लोगों से कहा था जरा गूगल करिए, मैंने भी कर लिया। ये हिंदू की रिपोर्ट है 31 मई 2019। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 845 ईयर हाई, कंफर्म्स लेबर मिनिस्ट्री डेटा। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। क्या जवाब देंगे इसका? मैं जब कहता हूं कि 56 साल के सबसे निचले स्तर पर बैंक की क्रेडिट ग्रोथ चली गई थी, तो जरा देश के नागरिकों से कहता हूं कि एक बार गूगल करके देखिए। पूरा का पूरा अध्ययन, और एक भी रिपोर्ट हमारी नहीं है, सारी भारत सरकार की रिपोर्ट है। क्या कहा था इन्होंने कि करेंसी इन सर्कुलेशन, प्रधानमंत्री जी आते थे, हम तो इकोनॉमी को डिजिटल करने वाले हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन को कम करना है और हम धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर तेजी से बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्या था उस समय? उस समय 17 लाख करोड़ रुपए के लगभग 17.97 लाख करोड़ रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन था। आज कितने? 32 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। और क्या तर्क देते थे कि नहीं साहब, आप तो कैश टू जीडीपी रेशो बताइए। तो कैश टू जीडीपी रेशो भी बता देता हूं। 2016 में 12% था, 2019 में 11.2%, फिर 2020 में 12%, 2021 में 14.4%, 2022 में 13.7%। बढ़ता कैसे जा रहा है ये बताइए देश को। आपने देश को नियोजित रूप से तबाह और बर्बाद कर दिया, सिर्फ सत्ता की भूख। अबे जी, जो इसके जवाब सरकार अभी तक देती आई है, जो बात अभी आपने कही, मैं क्योंकि दर्शकों तक ये बात पहुंचे, अभी जैसे आपने कहा वो बात सही है ये कि 2016 में जितनी करेंसी थी, आज देश में उससे 70% ज्यादा करेंसी आ चुकी है। सरकार इसके कई तर्क देती है। सरकार कहती है कि जीडीपी भी बढ़ी है तो करेंसी भी बढ़ी है। सरकार ने उसके बाद पैंडेमिक का भी हवाला दिया कि पैंडेमिक में लोगों ने अपने पास करेंसी रखना सेफ समझा था। सरकार कहती है फेस्टिव सीजन में भी लोग कैश ज्यादा रखते हैं। इसके अलावा ये सरकार ने एक नया टर्म भी बताया देश को। उन्होंने कहा कि सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन एक चीज है, लेकिन वो पेमेंट में इस्तेमाल कितनी हो रही है, यह सही पैमाना है मापने का कि आप नोट का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो सरकार ने यह आंकड़ा दिया है कि करेंसी इन सर्कुलेशन इन पेमेंट, वो फाइनेंशियल ईयर 16 में 88% था, यानी 88% पेमेंट कैश में हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 16 में, वो आज फाइनेंशियल ईयर 22 में घट के 20% हो गया है। यह सरकार का आंकड़ा है। और सरकार यह कह रही है वही 16 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था, डिजिटल ट्रांजैक्शन का टोटल ट्रांजैक्शन का शेयर वो केवल 11.26% था, जो आज बढ़कर 80.4% हो गया। तो ये साफ साफ ये बता रहा है कि कैश का ट्रांजैक्शन बहुत घट गया और डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया। सौरभ जी, करेंसी इन सर्कुलेशन जीडीपी रेशो के साथ कैलकुलेट, भाई स्वाभाविक है जब आपकी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ रही है तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था उसका क्वांटम तो बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन आपका ऐसा क्यों था कि 2016 में जो कैश टू जीडीपी रेशो था वो 12% था और आपके इस दावे के बाद 2022 में बढ़कर 13.7% हो गया। व्हाट इट शोज कि आपका जो कैश में है वो इकोनॉमी में ज्यादा है। आज भी आप उस वादे को भी पूरा नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया गया। ये कहां है पैसा, कहां निकल रहा है? आप जो पूछ रहे हैं ना, वो उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी के घर जो 180 करोड़ रुपए नगद उसके गोडाउन में रखा हुआ पाया गया है ना, जो भारतीय जनता पार्टी से जिसकी संबद्धता है। इनको लगा था कि प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के इत्र के कारोबारी का छापा मारेंगे, गफलत से उसके मार गया, वो केस पकड़ा गया। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने के लिए, मैं जवाब लेता हूं, हिंदुस्तान की आर्थिक तबाही कर। सुधांशु जी, ये आंकड़ा सबके सामने है कि आज 2016 से ज्यादा कैश देश के अंदर है। सरकार ये कह रही है कि पेमेंट डिजिटल ज्यादा हो रहे हैं, कैश का लेन देन देश के अंदर कम हो गया है। तो फिर वो कैश कहां है? लोगों ने वो कैश तो रखा हुआ है। देखिए, मैं पुनः फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से झूठ प्रतिपादित कर रही है। अभी अभय जी ने हिंदू की रिपोर्ट कोट की। अरे हिंदू कोट करने की जरूरत नहीं है अभय जी, मैं आपको सोर्स बता रहा हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इंडस्ट्री, सीएमआई का डाटा था जो आप कोट कर रहे थे। फरवरी 2019 में 8.4% बेरोजगारी की दर थी। आप कई बात और वेरीफाई करके बोल रहा हूं, आपने सिर्फ अखबार कोट किया, मैं सोर्स बोल रहा हूं। मगर उसी सीएमआई ने कहा अक्टूबर में वो 6% पे आ गई बेरोजगारी की दर, जो 4 साल में सबसे बेहतर स्थिति थी। पूरी बात तो बताइए।
फरवरी का डाटा कोट करेंगे और अक्टूबर का नहीं, क्योंकि कोविड के बाद के दौर से अब हम धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए। गलत बात। जो आपने कहा कि कैश इन सर्कुलेशन में कुछ 1% से कुछ कम की बढ़ोतरी हुई, उसका कारण है बहुत साफ। देखिए, एक तो अर्थव्यवस्था हमारी लगभग दुगनी हो गई, जो 1.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी वो लगभग 3 के आसपास आ गई। दूसरा, इस कोविड की महामारी के दौर में बहुत सी ऐसी परिस्थिति थी कि जिस कारण से लोगों ने कैश को हाथ में रखना आवश्यक समझा, इस कारण से भी यह हो सकता है। तो एक तो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई और दूसरा यह पेंडेमिक की स्थिति आई। परंतु मैंने जो बात कही, पैसा हाथ में है वो कैश नहीं है। हर पैसा कैश इसका मतलब नहीं आपके हाथ में 500 रुपए का नोट है तो वो ब्लैक है। 500 रुपए का नोट आया कहां से है? हमारे यहां करेंसी इन सर्कुलेशन है, इनके यहां करेंसी इन स्टोरेशन थी, स्टोर करके रखते थे। और फिर मैं कहूं भाई, इत्र वाले मित्र किसके थे वो तो चलिए आप अपना कह रहे हैं, मगर कर्नाटक से लेके बंगाल तक किन नेताओं के यहां कैश का जखीरा निकल रहा है। हो सकता है उन लोगों को नोट से ज्यादा समस्या हो, चूंकि नोटबंदी उत्तर प्रदेश में, याद करिए उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश जी की सरकार थी जिसको आप समर्थन दे रहे थे। उसने नोटबंदी होते ही यह घोषणा कर दी थी कि जमीनों के खरीद में 2 महीने तक पुराने नोट चलेंगे। अब खुद ही आदमी समझ सकता है, सबसे ज्यादा अगर कैश पैसा खपता था तो जमीन की खरीद फरोख्त पे खपता था, और उसके लिए उस समय की सरकार ने, यानी जो यूपीए का हिस्सा थे उस समय, ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया। अब उसके बाद खुद समझ सकते हैं। और जो बात इन्होंने कही, मैं कहता हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे यकीन करिए ना अभय जी की, जाइए नेट पे अवेलेबल है, पिछले 60 साल में भारत की किस ईयर में कितनी महंगाई की दर रही है और कितनी वृद्धि की दर रही है, और देखिए कि 56 साल में 58 साल में कितना रहा है, और फिर यह बताइए कि किस ईयर में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा है। 91 में 1 बिलियन था, 100 बिलियन हुआ हमारे अटल जी के समय में, और 500 हुआ मोदी जी के समय में। कुछ भी आकर बोलने लगना, अच्छा सुधांशु जी, मेरे पास फाइनल कमेंट्स का समय है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर आपकी सरकार को हरी झंडी दिखा दी कि प्रक्रिया तो आपकी ठीक थी, प्रधानमंत्री ने जिस भी तरीके से इसका ऐलान किया उसके पीछे प्रॉपर कंसल्टेशन था। अब सवाल यह है कि नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, नुकसान हुआ। जाहिर है आप कह रहे हैं देश को इससे फायदा हुआ। राहुल गांधी माफी मांगे, आपकी पार्टी ने आज इसकी मांग की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या ये गंभीर मांग है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसा होने तो जा नहीं रहा। नहीं, वैसे देखिए, राहुल गांधी से किसी गंभीर आचरण की अपेक्षा करना ही उचित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनके किसी भी आचरण में कभी कोई गंभीरता रहती हो, क्योंकि वो तो लाइन में भी लगे थे ना, वो 4000 रुपए लेने के लिए, याद है ना आपको। उसके बाद आपने कभी उनको बैंक जाते देखा? अब वो गंभीरता से 4000 रुपए लेने गए थे या वो किसी शो के लिए गए थे? अब ये तो मेरे ख्याल से, मैं दावा नहीं करता, इनकी पार्टी के अंदर का सब कुछ हमको पता है, जैसे कांग्रेस वाले दावा करते हैं। अभय जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक बार गए उसके बाद किसी ने बैंक जाते देखा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उनको सही बात है, अगर वो जरूरत भी रहती है तो उन लोगों के लोग जाके कैश विड्रॉ करके चले आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी चीज को गंभीरता से देखना और किसी भी चीज को केवल राजनीति की दृष्टि से देखना, मेरा मानना आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय के ऊपर, जैसे दुनिया के हर बड़े देश में विरोधी दलों में कोई मतभेद नहीं होता है, यहां पर भी कम से कम उसमें राजनीति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।